नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। तो सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। जी जी, चलिए। तो जय हिंद मैम। वर्कशीट भी दे देंगे, टेंशन मत लो आप सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। जी जी, आवाज ये आ गया समझ में? आवाज आ रही है? एक बार यस मैम बोल दो। सब कुछ ओके है मैम, पढ़ा लो आप। जी, आवाज आ रही है? यस मैम, सब मस्त मैम जी। यस मैम। यस मैम तो बोल रहे हो, फिर क्यों झूठ बोलते हो। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जलवायु। तो आई होप सबने अच्छे से कवर करना होगा सारी चीजें। जलवायु, ध्यान देंगे। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है जलवायु। जलवायु को क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। जलवायु को क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं, ये आपको याद रखना। अब इसमें जलवायु का अध्ययन, जलवायु में हम किस किस चीज का अध्ययन करते हैं, सबसे पहले तो ये बात। तो हम किस किस चीज का अध्ययन करते हैं ये बता दीजिए। तो हम अध्ययन, जलवायु जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हम ताप का अध्ययन करते हैं। ताप का। हम वर्षा का अध्ययन करते हैं। ताप का, वर्षा का, वायुमंडलीय दाब का। वायुमंडलीय दाब का और हवाओं की दिशा कैसी है। और हवाओं की दिशा कैसी है, हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं। हीट, रेन। हीट हो गया, रेन हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। और इन सभी की स्टडी करना ही जलवायु का अध्ययन कहलाता है। इन सभी की स्टडी करना ही, इन सभी की, इन सभी की स्टडी करना ही, करना ही जलवायु का अध्ययन, जलवायु का अध्ययन कहलाता है। इन सभी की स्टडी करना ही जलवायु का अध्ययन कहलाता है। सबसे पहले तो हम मौसम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। मौसम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। मौसम की डेफिनेशन सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मौसम की डेफिनेशन। तो यहां डालो मौसम। मौसम को क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं।
मौसम को वेदर बोलते हैं। वायुमंडल की वह अवस्था, इसमें डेफिनेशन पूछी जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की वह अवस्था की वह अवस्था जो समय समय पर बदलती रहती है, जो समय समय पर बदलती रहती है। वायुमंडल की वह अवस्था जो समय समय पर बदलती रहती है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वेदर इज ए शॉर्ट टर्म चेंज, वेदर इज ए शॉर्ट टर्म चेंज इन द एटमॉस्फेयर। इन दी इन द एटमॉस्फेयर। अब आगे आता है जलवायु की डेफिनेशन क्या है। मौसम की डेफिनेशन पता चल गई ना, जलवायु की डेफिनेशन क्या है? क्लाइमेट, इसकी वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक समान रहती है। वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक समान रहती है, वे क्लाइमेट इज ए लॉन्ग पैटर्न ऑफ वेदर। क्लाइमेट इज climate is a long term pattern. Climate is a long pattern of weather. Long pattern climate is a long pattern of weather in a particular area. In a particular area, usually taken over 30 years. यूजली टेकन ओवर 30 ईयर। तो दोनों मौसम की डेफिनेशन और जलवायु की डेफिनेशन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो कि आपको इन डिफरेंस का मालूम होना चाहिए। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, ये बता दो। भारत की जलवायु कैसी है बताओ। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है पूछा जाता है। व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया।
व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? तो आप क्या बोलोगे? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब एक वायुमंडल की वह अवस्था जो समय समय पर बदल रही है वो मौसम की डेफिनेशन है, और जो लंबे समय तक समान है, वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक समान रहती है वो जलवायु है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब है मॉनसून क्या है? मॉनसून बस अब आपका परिवहन और जनजाति वाला, जनगणना वाला टॉपिक बचा है और आपकी इंडियन ज्योग्राफी समाप्त है ना। कितनी अच्छी बात है। फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे। भारत मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम शब्द से हुई है। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार, जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार बदलने वाली हवाएं। बदलने वाली हवाएं। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली हवाएं। द वर्ड मॉनसून ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड मॉनसून, वेरी इंपॉर्टेंट, originates the word monsoon originates from the Arabic word the climate associated with the climate associated with seasonal reversal, seasonal reversal in the direction of the wind. Of the wind. ठीक है, in the direction of the wind. The word monsoon originates from the Arabic word, the climate associated with seasonal reversal in the direction of the wind. अब ये मॉनसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से ली गई है? ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो मॉनसून शब्द की उत्पत्ति आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली हवाएं। अब एक आपको मैं बताती हूँ पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगी पश्चिमी विक्षोभ।
न्यू हेडिंग डालें, पश्चिमी विक्षोभ। सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात कि पश्चिमी विक्षोभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। यह आपको बहुत अच्छे से याद करना है। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। बिल्कुल, जो हवाएं आती हैं वो याद रखना, यहाँ भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है। तो भूमध्य सागर से जो हवाएं आती हैं वो जब भारत में एंटर करती हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसने एंटर कर दी, यूं कुछ इस तरीके से भूमध्य सागर से इन्होंने क्या किया, खूब सारा पानी इकट्ठा किया इन हवाओं ने और अपने अंदर भर लिया, यानी कि बहुत सारी नमी भर ली। भूमध्य सागर से इन्होंने जल ग्रहण किया और इन्होंने क्या करा, जब ये भारत में पहुंचा तो ये इस दिशा में पहुंचता है, इस दिशा से पहुंचता है। तो ये याद रखना, इससे पश्चिमी विक्षोभ से जो प्रभावित स्टेट होते हैं वो जम्मू कश्मीर हो जाता है। एक तो जम्मू कश्मीर हो गया आपका, एक आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया। ये सब प्रभावित क्षेत्र हो जाते हैं इससे। तो आपको सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ के बारे में क्या याद रखना है? पश्चिमी विक्षोभ के बारे में आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि यह कैसा चक्रवात है। तो आप क्या बोलोगे? यह एक शीतोष्ण चक्रवात है। पश्चिमी विक्षोभ, उसके अंदर ही पॉइंट्स लिखो, ये कैसा चक्रवात है? यह एक शीतोष्ण चक्रवात है। यह एक शीतोष्ण चक्रवात है। टेम्परेट साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन है, ये टेम्परेट साइक्लोन है, ये याद रखना। ये कहाँ से, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से नमी ग्रहण करता है? तो नमी यह भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है। भूमध्य सागर से, सागर से कहाँ से नमी ग्रहण करता है? भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है। यह भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है और भारत की ओर आता है, और भारत की ओर भारत की ओर आता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। Which originates over which originates over Mediterranean Sea, which originates over Mediterranean Sea and move towards India, and move towards move towards India. And move towards इंडिया। पश्चिमी विक्षोभ से भारत की किस दिशा में वर्षा होती है? इंपोर्टेंट।
ये सब इम्पोर्टेंट है भाई, ये सभी इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से भारत के किस दिशा में वर्षा होती है? मोस्टली इंपोर्टेंट, पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में वर्षा होती है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रेनफॉल होती है। रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ का? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूके, पंजाब, हरियाणा। पंजाब में वर्षा होगी, हरियाणा में वर्षा होगी, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में। राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में खूब ज्यादा वर्षा होती है। खूब ज्यादा वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से, वेरी इंपॉर्टेंट, पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, होने वाली वर्षा रबी की फसल के लिए, फसल के लिए लाभदायक होती है। रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स, हाईली बेनिफिशियल, हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स, हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स, ये याद रखना है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? इंपोर्टेंट, पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट कहते हैं। राजस्थान में मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट कहते हैं। नॉन इन मावट इन राजस्थान, नॉन इन मावट इन मावट इन राजस्थान। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना ही करना है आप सबको। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में आपको ये पॉइंट्स क्या क्लियर हुए हैं ये बताओ, क्योंकि अब मैं आपको दूसरा पढ़ाने जा रही हूँ। अब बात करते हैं एक और मॉनसून जिसका नाम है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। दक्षिण पश्चिम मॉनसून
साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। ये आपको इसकी कहानी बहुत अच्छे से समझनी होगी। देखो, इसे कर दिया मैंने ऊपर, यहां बात ध्यान रखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या सिखाना है। ये मैंने बनाया, ये बना दिया। अब सब आपको पता है यहाँ क्या है। ये मैं इसे नीचे ना लिख लूं, मैप को अलग पेज पे ना बना लूं, सही रहेगा ना? अलग पेज पे, अलग पेज पे आप इस मैप को प्लीज ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ना यहाँ पे अगर ना बीच में ना वो नहीं हो पाएगा। आप अलग पेज पे इसको मैप को ड्रॉ करेंगे। देखो, बस इतना बना लो। मैंने पूछा भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ये आपको याद रखना है। हिंद महासागर को इंडियन ओशन बोलते हैं। इधर आपको पता है भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर। अब हम अरब सागर की, अब हम पढ़ क्या रहे हैं? अब हम अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवने पढ़ेंगे, क्योंकि हम दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवने, ये याद रखना है। और इधर बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवने। ये दो भागों में बांट के पढ़ते हैं हम। बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवने। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये सबसे पहले याद रखना है, जब दक्षिण पश्चिम अरब सागर की जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवने हैं, इन्होंने नमी ग्रहण करी, नमी ग्रहण कर ली भाई इन्होंने खूब सारी, और ये हवाओं ने, इन हवाओं ने नमी ग्रहण करके भारत की ओर चल दी। अब ये चल रही है, देखो भारत की ओर। अब भैया ये चल दी, भैया लो भारत का तट आ गया। अब आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत, ये पर्वत है। अब क्या होता है, ये जो हवाएं हैं जब ये पश्चिमी घाट पर्वत से टकराती हैं यूं करके, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत पर्वत से टकराई, तो पश्चिमी घाट पर्वत के इधर पश्चिमी ढाल पर ही इन्होंने अपनी सारी नमी को बिखेर दिया। ये वर्षा के रूप में, यही भारत में सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है। और ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, या इसे सह्याद्री भी कह सकते हैं। या सह्याद्री, पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया है? तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखना, सारी हवा जब इससे टकराई पश्चिमी घाट पर्वत से, तो इन्होंने अपनी यहाँ हवा को यहीं गिराया। आगे जब ये हवाएं बढ़ी तो इन हवाओं में नमी खत्म हो गई। अब जब नमी खत्म हो गई तो यहाँ पे वर्षा नहीं हुई, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बन जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र।
ये बन गया वृष्टि छाया क्षेत्र, बन गया वृष्टि छाया क्षेत्र। ऐसे को कहते हैं रेन शेडो रीजन, ऐसे को कहते हैं जहां वर्षा नहीं होती। रेन शेडो जहां वर्षा नहीं होती। ऐसा क्षेत्र। रेन शेडो रीजन का मतलब जहां वर्षा नहीं होती है ना। और यहां है अरावली पर्वत। और यहाँ है अरावली पर्वत, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक, हो गया, पढ़ लिया। सारी वर्षा यही हो गई इस अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से। मैं अब इनके बारे में विस्तार पूर्वक लिखवाती भी हूँ, ताकि किसी बच्चे को अगर वैसे समझ में ना आए तो वैसे समझ में आ जाए। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में अब हम कहानी लिखेंगे। दोबारा से डाल लो दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि मैं उसी हेडिंग में लिखा रही हूं। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? सबसे पहले केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। 1 जून को सबसे पहले केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। केरला कोस्ट पर कब पहुंचता है? 1 जून। केरला कोस्ट पर कब पहुंचता है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने पश्चिमी घाट से टकराती हैं। घाट से और खूब वर्षा करती हैं। और खूब वर्षा और खूब वर्षा करती है। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हिट द वेस्टर्न घाट hit the western ghat hit the western ghat and case rainfall and case rainfall। दक्षिण पश्चिमी मानसून से दक्षिणी पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर वर्षा नहीं होती। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर वर्षा नहीं होती है।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर वर्षा नहीं होती है। दिखाया था ना, अभी मैंने दिखाया था ना। तो कहाँ वर्षा होती है? पश्चिमी ढाल पर हो रही है ना। मैप में देखो, द सदर्न वेस्ट मानसून does not case rainfall does not case rainfall on the eastern slope of on the eastern slope of Western Ghat. On the eastern slope of Western Ghat. ये दक्षिण पश्चिम मानसून की आगे बात करते हैं। ध्यान देंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा के बारे में मैं यहाँ पे बता दूं कौन सी है। ये तो पहली शाखा हो गई, ये पहली शाखा हो गई। दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा 5 से 10 जून के आसपास मुंबई तट से टकराती है। एक शाखा यूं गई शू शू शू, और भैया किससे टकराई? मुंबई तट से। अब जब ये मुंबई तट से टकराती है तो भारत में प्रवेश करती है और मध्य भारत में वर्षा। तो ये वाली जो वर्षा होती है मध्य भारत में, मध्य भारत में वर्षा। अब एक इसकी है तीसरी शाखा गुजरात, ये तीसरी शाखा है। ये गुजरात के सौराष्ट्र से पहुंचेगी, गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करती है। ये गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करती है। कहाँ गया? गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करती है और अरावली पर्वत के सहारे इस तरीके से आगे बढ़ती है तथा राजस्थान में कुछ वर्षा कर यहाँ कुछ वर्षा होगी, मतलब यहाँ कुछ वर्षा होगी, राजस्थान में वर्षा और पंजाब में वर्षा। तो इस तरीके से तीसरी शाखा में यहाँ वर्षा होगी। 3 शाखाओं में बांट के पढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून को। तो ये आप बहुत अच्छे से, पहली 1 जून के तट पर केरल में पहुंचेगी, 1 जून को केरल तट पर पहुंचेगी, पहली वाली। दूसरी सेकंड, ये तो फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है और ये थर्ड वाली। सेकंड वाली शाखा मुंबई से टकराकर आगे बढ़ती है तो मध्य भारत में वर्षा करती है। तीसरी वाली गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करती है और अरावली पर्वत के सहारे आगे बढ़ती है तथा कुछ वर्षा राजस्थान में और पंजाब में करती है। तो इस तरीके से तीनों शाखाओं के बारे में हमें लिखना है। तो इसकी जो दूसरी शाखा है वो कहाँ? 5 से 10 जून के आसपास मुंबई तट से टकराकर दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा 5 से 10 जून के आसपास मुंबई तट से टकराकर
मुंबई तट से मुंबई तट से टकराकर भारत में प्रवेश करती है, टकराकर टकराकर मुंबई तट से टकराकर भारत में प्रवेश करती है, मुंबई तट से टकराकर भारत में प्रवेश करती है और मध्य भारत में वर्षा होती है, और मध्य भारत में वर्षा होती है। कहाँ वर्षा होती है? मध्य भारत में वर्षा होती है। ये आपको याद रखना। द सेकेंड ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, हाँ या बेटा, अरे इस पे छुआ नहीं, ऊपर कर। The second branch of southwest monsoon, the second branch of southwest monsoon hits the Mumbai coast hits the Mumbai coast। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। अराउंड जून 5 to 10, around June 5 to 10 and enters India, causing rainfall in central India, and causing rainfall in सेंट्रल इंडिया। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की अरब सागर की तीसरी लिखो। अब तीन तय उसमें पूछता है ना। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की अरब सागर की तीसरी शाखा, अरब सागर की तीसरी शाखा, मुंह में हाथ नहीं, तीसरी शाखा गुजरात के सौराष्ट्र में, खिला 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 में गुजरात के सौराष्ट्र में वर्षा करती है। कहाँ वर्षा करती है?
गुजरात के ठीक है, नीचे उठा लो, आवाज कम। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की तीसरी शाखा गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करती है और अरावली पर्वत के सहारे आगे बढ़ती है। और अरावली पर्वत के सहारे आगे बढ़ती है। और अरावली पर्वत के सहारे आगे बढ़ती है, ये याद रखना। तथा राजस्थान में कुछ वर्षा कर तथा राजस्थान में कुछ वर्षा कर पंजाब पहुंचती है। पंजाब पहुंचती है। द थर्ड ब्रांच ऑफ द the third branch of the southwest monsoon from the Arabian Sea the third branch of the southwest monsoon from the Arabian Sea enters Saurashtra in Gujarat and moves along the Aravalli mountain the Aravalli mountain and reaches Punjab. And reaches Punjab after casing some rainfall after casing some rainfall in Rajasthan. In Rajasthan. Note: दक्षिण पश्चिम मानसून से इम्पोर्टेंट
तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून डज नॉट केस रेनफॉल रेनफॉल इन तमिलनाडु इन तमिलनाडु। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बस यहीं तक ही कराऊंगी, क्योंकि मैं सोची थी इसी कल कल में बंगाल की खाड़ी की अब दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें पड़नी है और एक उत्तर पश्चिमी मानसून पवनें पड़नी है। उत्तर पश्चिमी मानसून पवनें पड़नी है। बस फिर आपका ये कल कल की क्लास में ही खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल कल का टॉपिक हो रही है, परसों को आपका परिवहन का टॉपिक होगा। जी जी। इतना लंबा आंसर नहीं आता, लेकिन आपको समझाना तो होता है ना। यहां तक समझ में आया? बाकी आप जो होगा वो क्लास होगा। कल 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 का टॉपिक और है, इसमें दो तीन चीजें और लिखवाऊंगी। लू क्या है, काल बैसाखी क्या है, अभी मतलब आपके उत्तर पश्चिम मानसून पवने क्या है, अभी हैं बहुत सारी बातें बताने को। जी, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। याद कर लेना अच्छे से, एक एक लाइन पढ़ना, लाइन पढ़ के सब समझ में आएगा। बस कल कल का टॉपिक और है, परसों आपका परिवहन का और तरसों जनजाति का टॉपिक होगा, फिर खत्म, सेशन ही खत्म। थैंक यू। आजा।